गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9 में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक बातें। देखिए, जो बुक में है, जो हमारी प्रश्नावली पहली है, उससे शुरू करेंगे हम कल, लेकिन आज उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे जिन्हें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। उसके बाद आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि पहले बोला है पूर्ण संख्या। क्या बोला है? पूर्ण संख्या। तो क्या होती हैं पूर्ण संख्याएँ? देखिए, वे संख्याएँ जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, मतलब आपकी जो संख्याएं हैं वो 0 से ही प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं उन्हें बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। जैसे 1 से चल के कहाँ तक गई? अनंत तक गई, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे हम प्राकृत संख्या। तो पूर्ण और प्राकृत में बेसिकली क्या अंतर है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से प्रारंभ होती है और जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। ये दोनों में बेसिकली अंतर है, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे आप कोई संख्या प्रयोग करते हैं, आपने 6 लिखा है ना, -6 लिखा, -11 लिखा, कोई संख्या आप लिखते हो, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उन सभी को मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की सम्मिलित रूप को क्या कह सकते हो आप? धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। अब पूर्णांक आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक और एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो परिभाषा कैसे बनेगी पूर्णांक की? सभी धनात्मक संख्याओं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आपने धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ देखे होंगे? संख्या रेखा में। कहाँ देखे होंगे? संख्या रेखा में। तो क्या होता है कि ये जो 0 होता है, इसके यदि आप दाईं तरफ देखते हैं तो यहाँ मिलेंगे आपको पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ मिलेंगे आपको ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। तो ये तो रही कहानी आपकी किसी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की। अब देख लेते हैं परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या, तो इसके लिए ऐसा है कि जो संख्याएँ मतलब ऐसी संख्याएँ जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोला? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इस कंडीशन में जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा 4/5, तो 4 क्या हो गया? P हो गया और 5 क्या हो गया? Q हो गया। तो आप 4/5 क्या हो गई? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम 4/5 को एक परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाइए। मतलब यदि आप 4/0 लिखते हो तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। 4/0 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो हमने क्या सीखा कि ऐसी संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में ले सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है, उसे कहते हैं क्या? परिमेय संख्याएँ। तो ये तो था आज का बेसिक, और कल शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। धन्यवाद।